डॉक्टर शफी अहमद अंसारी, बाला प्रसाद अगम जी इस कार्यक्रम के संरक्षक। आज तक ज्ञान नहीं हुआ मौत होता क्या है, क्या एक दिन मुझे भी मरना होगा। पैदा होता है किसी न किसी दिन उसकी करवाइए। अब मुझे और आगे नहीं जाना है। मेरा हृदय करुणा से भर आया है, मेरा हृदय मुझे धक हो रहा है। ये संसार कष्ट और पीड़ा से भरा पड़ा है। चंदन भैया आओ रथ वापस करिए, हम लोग अपने राजमहल की ओर सबको पसंद नहीं हो रही। तो उन्होंने ज्ञान अंत में वो बोध गया में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये संविधान जो भारत का बना उस सभा के वो अध्यक्ष थे। जो आज भारत का कानून पूरे विश्व में हमारा जो कानून है, जिसकी सभी पूरे देश विश्व के लोग चिंता करते हैं। हमारे जो तमाम जो समाज में बुराइयां फैली थी वो दूर हुई। तमाम लोग जो हमारे कमजोर तबके के लोग थे उनको बरगलाया करते थे, तमाम तरीके से उनका शोषण किया करते थे, लेकिन बाबा साहब ने हर चीज से डट के मुकाबला किया, संघर्ष किया, सबको शिक्षित किया, सबको संगठित किया और सबको उनका अधिकार दिलाया। तो हम जब तक जीवित हैं और जब तक ये संसार रहेगा, जब तक बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। और बाबा साहब तो आज हर नेता बाबा साहब करता है। बिना बाबा साहब के नाम दिया चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो अपनी को पूरा नहीं समझ सकता है कि हमने जो देश में जो इतना बड़ा नाम है बाबा साहब को, लोगों ने चाहा कि उसको दबाया जाए, लेकिन सब कभी झुकता नहीं है। और बाबा साहब ने जो इस देश के लोगों को दिया, चाहे हमारे मुस्लिमों को, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग को, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, सबको उनका अधिकार दिलाया। तो आज जो ये प्रकाश फैला हुआ है बाबा जी के द्वारा, हमारे भगवान बुद्ध के जी के द्वारा, और आज जो ये जो नाटक के द्वारा, ये जो हमारे अम्बेडकर समितियों के द्वारा जो ये पूरे गांव में जाके इसको मंचन किया जाता है, जागरूक किया जाता है, इससे हम लोग अनुसरण भी करना चाहिए। और जो समाज में अभी भी कोई बुराइयां हैं उनसे हम लोग दूर रहें। हम लोग नशे से दूर रहें, क्योंकि हम लोगों को लोग नशे में डुबोए रहते हैं कि ये कुछ सोचने की क्षमता न बढ़े। शिक्षा से आपको दूर रखेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। लड़ाई रहेंगे आपस में तो संगठित कैसे रहेंगे। इससे हम लोगों को शिक्षित भी होना है, संगठित भी रहना है और संघर्ष भी करना है अपने अधिकारों के लिए। अधिक न कहते हुए आज हम नवयुवक जो हमारे हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है, संरक्षक के रूप में अगम साहब हैं और तमाम हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो कई सालों से सब प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके द्वारा ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सभी को धन्यवाद, हार्दिक बधाई। जय भीम, जय भारत। जब भी मिले आपस में मिले तो नौ बुद्धाय जय भीम कहें या नमस्कार करें। आज अभी जब मैं पहुंचा तो यहाँ पर सिद्धार्थ के पीरियड की एक कला दिखाई जा रही थी कि जब सिद्धार्थ ने कभी घोड़े को नहीं देखा था, कभी कोई लाश नहीं देखी थी। गौतम की ही सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और उनकी मां महामाया कपिलवस्तु में रहते थे। साथ में उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी भी थी। ये बात ध्यान रखिए, मैं इसके बाद अभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ और प्रश्नोत्तरी भी करूंगा। जो उत्तर देंगे सही उनको मैं यहीं पर मंच पर बुला करके बुद्ध अम्बेडकर की फोटो देकर के उनको सम्मानित करूंगा। तो ध्यान सुनिएगा कि बुद्ध कौन थे। तो कपिलवस्तु के रहने वाले थे। कपिलवस्तु वर्तमान में ये दो जगह सब लोगों को जाना चाहिए कपिलवस्तु देखने के लिए। कपिलवस्तु उनके महल जो हैं आज उत्तर प्रदेश में भी हैं और नेपाल में भी, दो जगह उनके दिखाए गए। गांव कुरवती में
कई वर्षों से इस बुद्ध विहार अम्बेडकर मेला आयोजित किया जाता रहा है। यहाँ के प्रमुख रूप से बाला प्रसाद अगम, उनका परिवार, उनके बेटे और इस अम्बेडकर नाट्य मंडली के तमाम जो कलाकार हैं वो सब मिलजुल के इसको आयोजन करते हैं और इसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं और ये मेला दिन प्रतिदिन विशाल रूप लेता जा रहा है। और इन कार्यक्रम के द्वारा एक समाज में चेतना आती है, लोगों में जागरूकता आती है और बच्चों को हमारे ज्ञान मिलता है।